नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। अगर आप सभी बच्चे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे मोटिवेशन का काम करता है। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 2.2। यानी अभी मैंने आपको 2. जो नेक्स्ट इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको करवाई थी 2.1 और अभी जो क्लास है वो है 2.2। ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बता दिया था। अब पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अच्छे से ध्यान दें। देखो, x/2 माइनस x 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो ध्यान दो, हमें क्या करना है। सर्वप्रथम इधर ध्यान दो आप, 2 और 5 का एलसीएम लेना है और 3 और 4 का उधर एलसीएम लेना है। चलो 2 और जब हम 5 का एलसीएम लेते हैं तो वो आता है 10। क्या आता है बेटा? 10। और 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा और 5 का गुणा x है 5x। 5 का भाग 10 में 2 बार और 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 आएगा। माइनस माइनस। अब इधर आओ, 3 और 4 का अगर हम एलसीएम ले तो 12 आता है। 12, क्योंकि देखो 3 का भाग 12 के अंदर जा रहा है और 4 का भी 12 के अंदर जा रहा है। एलसीएम लेके तो 12 ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, 3 का भाग 12 में गया 4 बार, 4 का गुणा x से हुआ 4x। 5 का भाग 12 में गया 3 बार और 3 का 1 से गुणा हुआ तो आया 3। अब हमें ये जो 10 है भाग के अंदर है, इसको उधर भेजेंगे तो गुणे में चली जाएगी और 12 को इधर भेजेंगे तो गुणे में चले जाएगी, क्योंकि ये दोनों भाग के अंदर है। तो 12 गुणा कोष्टक 5x माइनस 2 बराबर 10 कोष्टक 4x प्लस 3। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखो, जब 12 का गुणा 5 से करेंगे तो 12 पंजे 60 होता है। x माइनस इधर कितना है 2, 12 का गुणा 2 से हुआ तो आ गया 24। ठीक है, बराबर 10 का गुणा अगर 4x से करेंगे तो आ गया 40x और 10 का गुणा 3 से किया तो आ गया 30। यहाँ तक क्लियर? अब x जो चर पद है उनको अलग करना है, अचर पद को अलग करना है। तो ध्यान दो, ये 40 है, ये प्लस के अंदर है और इधर माइनस का जो 24 है 24, ये माइनस के अंदर है, माइनस का 24 है, इधर 40 प्लस का है। 40 को इधर लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 60x माइनस 40 बराबर 40x। ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो 30 प्लस 24। जब 30 और 24 को जोड़ा तो इधर हो गया हमारे 54 और 40 में से 60x में से 40x जाएंगे तो पीछे बचेंगे 20x। अब 20 गुणे के अंदर है, जब इसको हम पक्षांतरण करेंगे उधर भेजेंगे तो भाग के अंदर चला जाएगा, तो x बराबर 54/20। अब आपको काटना है दोनों को, तो 2 के पहाड़े से 27 बार और 2 के पहाड़े से 10 बार, तो x बराबर हमारा जो आंसर है वो है 27/10। ये आपका फाइनल आंसर है। तो पहला प्रश्न आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब हमें क्या करना, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो जब हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो वो सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर तीनों का भाग चला जाए वो होती है 12। आप एलसीएम निकाल कर देख लेंगे, क्योंकि 6 का भाग 12 में जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। अब 2 का भाग 12 के अंदर 6 बार गया और 6 का गुणा n से हुआ तो 6n माइनस 4 का भाग 12 के अंदर कितनी बार गया? 3 बार और 3 का ऊपर से गुणा हुआ तो 3n से तो 9n प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार गया और 2 का 5n से गुणा किया तो आ गया 10n
10 बराबर 21। अब इधर ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, इस 12 को उधर भेजना है तो वो गुणे में चला जाएगा, इधर भाग में है तो 6n माइनस 9n प्लस 10n बराबर 21 गुणा 12। जब इसका गुणा किया तो 12 का 12, यहाँ से गई 1, 12 एक बार 12 24 और 25, कितना आया 252। अब 6n में से तो 9n घटेगा नहीं तो उल्टा घटाएंगे तो पीछे बचा माइनस का 3n प्लस 10n। देखो माइनस इधर है, इधर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है ऋणात्मक, और धनात्मक का जब गुणा होता है तो ऋणात्मक आता है। तो ये अब वापस इधर से तो घटाएगी नहीं, पीछे वाली संख्या से घटाएगी तो 10n में से 3n गया तो पीछे बचा है 7n बराबर 252। अब ये गुणे के अंदर है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो फिर n बराबर 252 बट्टे में 7 और 7 के पाड़े से ये कटा 3 बार और ये कटा 6 बार, तो n बराबर आपका जो आंसर है वो आया है 36। तो ये दोनों प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दो प्रश्न की करके बताऊंगा आपको। देखो ध्यान दो, अब x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2 तरीके, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि x वाली संख्या को अलग कर दो, यानी चर पद को अलग कर दो और अक्षर पद को अलग कर दो। तो चर पद को जब हम इधर करते हैं तो ये जो प्लस वाला 7 है इसको उधर ले जाएगी तो माइनस में चला जाएगा, और माइनस वाला 5x बटा 2 है इधर लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो x बटे में 1 मान सकते हैं, 1 माइनस 8x बटे में 3 प्लस 5x बटे में 2 बराबर में 17 बटा 6 माइनस 7 बटे में 1 मान सकते, सरल रहेगा। चलो ध्यान दो, अब 1 3 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो बेटा जी आता है 6। कितना आता है 6। इन दोनों का एलसीएम लेने पर 6 ही आएगा। 1 का भाग 6 में 6 बार गया और 6 का गुणा x से किया तो 6x माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार गया और 2 का ऊपर से गुणा हुआ तो 16x, और 2 का भाग 6 में 3 बार गया और 3 का गुणा जब 5 से किया तो 15 आया, 15x। अब 6 का भाग 6 में 1 बार और 1 का गुणा 17 से 17। 1 का भाग 6 में 6 बार और 6 का गुणा इससे किया तो 42। ठीक है, अब आपको 6 को उधर ले जाना और इस वाले 6 को इधर लाना है। तो जब हम इस वाले 6 को इधर लाएंगे तो 6 गुणा 6x माइनस 16x प्लस 15x, 6 को उधर ले जाए तो 6 बराबर 17 माइनस 42। ठीक है, 6 गुणा 17 माइनस 42, 6 का गुणा 6 से हुआ तो आया है 36। कितना आया है 36x माइनस 16x का गुणा 6 से करना है तो 16 का 16, 16 2 32, 16 से 48, 16 7 64, 16 पर 80, 16 से 96x
अब 15 के पहाड़े से 15 एक 15, 15 दो 3, 30 45, चौका 60, पंजे 75, 15 6, अरे बोलो बोलो, 90x। इधर आ जाओ, 6 के पहाड़े से, हाँ सॉरी, एक 102 और 45 करना है तो 252। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब हमें क्या करना है, 36x में से 96x को घटाना। क्या घटा सकते हो? अगर हाँ तो घटा के दिखाओ जल्दी जल्दी। 6 में से 6 गया, पीछे बचा 0, इधर बचा 30x। ठीक है, उल्टा घटा तो माइनस का, प्लस 90x। माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 90 में से, चलो इसको घटा दो, 0, 5 और माइनस के 150 बचे। अब इधर ध्यान दो, माइनस प्लस माइनस हो गया, 90 में से 30 गया, पीछे बचा 60x बराबर माइनस के 150। अब इधर ध्यान दो, ये गुणे के अंदर उधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी, तो x बराबर माइनस 150 बटा 60। 3 के पहाड़े से 20 बार, 3 के पहाड़े से 50 बार, 5 के पहाड़े से 4 बार, 5 के पहाड़े से 10 बार, 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार। फाइनल आंसर आएगा जो आएगा x बराबर 5/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, आगे चलता हूँ। थोड़ी कैलकुलेशन है तो थोड़ा ध्यान देना है, बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलो, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो, 3 इधर भाग के अंदर है, अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो गुणे में चला जाएगा, और ये भाग के अंदर है तो इधर ले आऊँगा तो गुणे में चला जाएगा। तो 5 का गुणा करेंगे x माइनस 5 से, बराबर 3 का गुणा करेंगे x माइनस 3 से। 5 का गुणा x से 5x माइनस 25 बराबर 3x माइनस 9। ठीक है, 5x, अब x को इधर लाएंगे तो प्लस वाला है माइनस में चला जाएगा। 5x माइनस 3x बराबर, ये माइनस का 25 उधर प्लस में चला जाएगा, तो माइनस का 9 प्लस 25। 5x में से 3x के पीछे बचा 2x बराबर माइनस के 9 में से प्लस के 25 घटाना है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 25 में से 9 गया, पीछे बचा 16। अब ये गुणे के अंदर है, उधर भेजूंगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 16 बटा हो गया 2, और 2 के पहाड़े से 16 घटे 8 बार, x बराबर हमारा आंसर आ गया 8। और ये फाइनल इसका आंसर। अब आप सोच रहे हो सर केवल और केवल मात्र पढ़ाने के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, तो क्या कर, सामने बच्चे होते हैं तो थोड़ी बातचीत भी चलती है, 1-2 प्रश्न के बीच में हंसी मजाक भी होती है, लेकिन ये ऑनलाइन है तो यहाँ पे बिल्कुल शांति, और ना कोई सामने कोई बच्चा है तो बात करने का भी मन नहीं होता है। लेकिन आपको पूरा फोकस रखना है, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वैसे कि वैसे आपको ऐसा एनवायरनमेंट रखना है, ताकि ऐसे आपको लगे कि सर सामने है और पढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल मेरी नज़र आपके ऊपर है, आप किधर देख रहे हो, इधर उधर तो नहीं देख रहे हो। सब कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल वैसा का वैसी मतलब फीलिंग लेनी है जिस तरह से आप क्लास के अंदर बैठते हैं। ठीक, बीच बीच में बोलना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब प्रश्न हमारा है 5 का। यह है 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3 बराबर 2/3 माइनस 3। और इसके बाद लास्ट प्रश्न रहेगा m माइनस
m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। चलो ये प्रश्न रहेगा। चलो ध्यान देंगे हम। 3t माइनस 2 में है 4 माइनस के 2t प्लस 3/3। इस t को मैं इधर ले आऊँगा तो ये प्लस में चला जाएगा, t/1 बराबर 2/3। ठीक है, क्लियर। थोड़ा इधर क्योंकि यहाँ पे बीच में वो थोड़ा प्रकाश आ रहा है तो दिखाई नहीं देता आपको। तो इन तीनों का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो वो आता है 12। 4 के पाड़े से 12 कट गए 3 बार, तो 3t माइनस 2। अब 3 के पाड़े से 12 को काटा 4 बार, तो ये माइनस है, तो माइनस के 4 कोष्टक 2t प्लस 3, और इधर 1 है तो 1 का भाग 12 में 12 बार जाएगा। 12 का गुणा जब t से करेंगे तो 12t हो जाएगा बराबर में 2/3। अब ये 12 है ना, इसको अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो गुणे में 12 चला जाएगा, और 3 के पाड़े से 12 कट गया 4 बार, और 4 का गुणा 2 से हुआ 8। यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान दो, 3 का गुणा 3t से किया 9t माइनस के 6। अब इधर जाने, ये माइनस का 4 है तो इधर जब ये गुणा होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 आएंगे, और इसका गुणा जब इससे होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो माइनस के 12 प्लस 12t बराबर में 8 है। अब देखो ये प्लस का 9t और प्लस का 12t जुड़ के 21t हो जाता है, और 21t में से अगर माइनस 8t घटाए तो हमारे पास बचते हैं 13t। माइनस के 6 और माइनस के 12 जुड़ के हो जाते हैं माइनस के 18 बराबर 8। माइनस के 18 को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो ये प्लस में चले जाएंगे, तो 13t बराबर 8 प्लस 18 यानी 13t बराबर हो गए 26, और 13 को जब मैं उधर भेजता हूँ तो t बराबर 26/13। 13 के पार्ट से 13 एक बार, 13 कम 13 2 26, तो t बराबर फाइनल जो आंसर है वो आपका 2 होगा। प्रश्न थोड़ा लंबा था लेकिन अच्छा था। अब इधर आ जाओ, इसको करते हैं। देखो ध्यान, m के नीचे 1 लिख सकता हूँ और 1 के नीचे भी 1 लिख सकता हूँ। एक काम करते हैं, हम चर पद को इधर ले आते हैं, अक्षर पद को उधर जो है उसको उधर ही रहने दें। तो m माइनस m-1/2, और माइनस का है तो इधर आएगा प्लस में चेंज हो जाएगा m-2/3, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो करेक्ट। इन दोनों का एलसीएम लेना है और इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का जब मैं एलसीएम लिया तो आया 2। कितना आया? 2 दिख नहीं रहा होगा आपको, आप अच्छे से लिखना। कितना आया? इन दोनों का एलसीएम 2 बराबर इन दोनों का एलसीएम 3। ठीक है, अब देखो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा m से 2m, बीच में क्या है माइनस। 2 का गुणा 2 से 2 का भाग 2 में 1 बार, और 1 का गुणा अगर हम उससे करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो एक बार, 1 का गुणा करना है m-1 से, और इधर 1 का भाग अगर 3 में दिया तो कहा 3 बार, 3 का गुणा 1 से किया तो 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, तो आया हमारे पास 1 का गुणा करना है। अब इधर करना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2m इधर ये प्लस का था तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस का m प्लस 1 बराबर 3। माइनस का 1 है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस m और
प्लस 2, ठीक है, बट्टे में 3 बट्टे में 2। इसको उधर भेजूंगा तो प्लस गुणे में चला जाएगा, और इसको इधर लाऊंगा तो गुणे में चला जाएगा। 3 गुणे में 2m माइनस m प्लस 1 बराबर 2 गुणे में 3 माइनस m प्लस 2। 3 का गुणा 2m से हुआ 6m माइनस 6m, सॉरी 3m प्लस 3 बराबर में 6 माइनस 2m प्लस 4। चर पद को इधर ले आओ और अक्षर पद को उधर ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देखो 6m प्लस वाला है और 3m माइनस वाला है, और ये माइनस का 2m इधर लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। 6m माइनस 3m प्लस 2m बराबर प्लस वाले 3 को इधर माइनस में चला जाएगा तो 6 प्लस 4 माइनस के 3। इन दो 6 और 2m को जोड़ेंगे तो 8m हो जाएगा। 8m में से अगर 3m जाएगा तो पीछे बचेगा 5m बराबर में 4, और ये 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10, और 10 में से 3 क्या पीछे बचे 7, कितने बचे 7। 5 को उधर भेजा तो m बराबर 7/5 इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, इसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं। इसके आगे वाला प्रश्न है 3 कोष्टक t माइनस 3 बराबर 5 2t प्लस 1। देखो जांच करने का बोले तो आपको जांच करनी है, नहीं बोले तो नहीं करनी है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देखो 3 का गुणा t से होगा, 3 का गुणा 3 से होगा, 5 का गुणा 2t से, 5 का गुणा 1 से। तो 3 का गुणा अगर हम t से करेंगे तो 3t माइनस 9 बराबर 5 का गुणा 2t से हुआ तो 10t और प्लस 5। ठीक है, ध्यान दो। अब चर पद और अचर पद, चर पद को इधर ले हो तो 3t प्लस वाला 10 जब इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस के 10t बराबर माइनस का 9 उधर प्लस में चला जाएगा तो 5 प्लस 9। ठीक है, जब हमने इसको जोड़ा तो आया 14, और जब हमने इसमें इसे घटाया तो आया माइनस का 7t। माइनस का 7 उधर जाएगा तो t बराबर 14 बटा माइनस का 7, और 7 से कटा 14 2 बार, तो t बराबर आंसर आया 2। तो बचेगा माइनस का 2। ठीक है, सॉरी इधर ये माइनस का था इसलिए। अब देखो आगे वाला प्रश्न, देखो इससे आगे वाला प्रश्न है 15 कोष्टक y माइनस 4 माइनस के 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान कैसे करेंगे। 15 का गुणा करना है y से और 15 का गुणा करना है 4 से, तो 15y माइनस 60 और माइनस 2 का गुणा अगर y से होगा तो देखो ध्यान दो, ये प्लस वाला y है, जब इससे गुणा होगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का 2y, ये माइनस का है तो प्लस में चला जाएगा, प्लस 18 प्लस 5 का गुणा y से हुआ 5y, 5 का गुणा 6 से हुआ तो 30 बराबर 0।
चर पद अचर पद अलग करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चलो ध्यान देते हैं। इधर 15y प्लस वाला है, इधर 5y प्लस वाला है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20y। 20y में से अगर माइनस का 2y गया तो इधर बचे 18y। कितने? 18। माइनस का 60 है, प्लस का 18 और प्लस का 30 है। प्लस का 30 और प्लस का 18 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? 40 और 48। कितना हो गया? 48। और ये प्लस वाला 48 है कितना? चलो उधर ले, उधर नहीं, इधर ही करते हैं। माइनस के 60 प्लस 48 बराबर 0। अब देखो माइनस के 60 उधर जाएगी तो प्लस में चले जाएगी, और प्लस के 48 उधर जाएगी तो माइनस में चले जाएगी। तो 18y बराबर 60 माइनस 48। जो माइनस की थी वो प्लस में, जो प्लस की थी वो माइनस में। 60 में से 48 के पीछे बचे 12 बराबर 18y। गुणे वाली संख्या को उधर भेजेंगे तो भाग में चली जाएगी। y बराबर 12/18। 2 के पाड़े से 12 को काटा 6 बार, 3 के पाड़े से काट दो, 3 के पाड़े से 4 बार, 3 के पाड़े से 6 बार, 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, 2/3 इसका फाइनल आंसर। तो y बराबर हमारे पास आंसर है 2/3। ठीक है। जांच तो वैसे तो बोला नहीं, लेकिन कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलो, आपकी डिमांड पे, अगर डिमांड रही आपकी तो साइंस की क्लास भी आ जाएगी, लेकिन फिलहाल ये कोशिश है मेरी कि गणित ही चले। देखो अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और मैं चाहता हूँ कि गर्मी की छुट्टियों के अंदर भी हम अगर 2-3 प्रश्नावली कर लेते हैं तो बोर्ड से पहले पहले, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले पहले हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे और फिर रिवीजन क्लासेस भी चलेगी। तो अच्छे से फिलहाल आप जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कम से कम अगर इस यूट्यूब चैनल पर 500 बच्चे भी जुड़ते हैं 8th क्लास के तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 3 का गुणा अगर हम 5 जेड से करते हैं तो 15 जेड आता है, और इधर माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस का 21। और माइनस के 2 से अगर प्लस वाला ये 9 जेड गुणा करेंगे तो ये चला जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस का 18 जेड, और ये माइनस का प्लस में चला जाएगा। देखो माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 के 11 काट दो, 22 प्लस के 22 बराबर में 4 का गुणा 8 से हुआ 8 चौक 32 जेड, माइनस प्लस माइनस रहेगा, 13 13 दूसरे भी 13 साढ़े 13 चौका 52, माइनस के 52। आपको तो बाहर ही आपकी दिक्कत है नहीं। अब चर पद को अलग करना है, अचर पद को अलग करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चलो 15 जेड प्लस वाले हैं और माइनस के 18 जेड है। चलो इधर ये 32 जेड है प्लस के। जब प्लस के 32 जेड को मैं इधर लाता हूँ तो माइनस में चले जाएगी, तो 15 जेड माइनस के 18 जेड और माइनस के 32 जेड बराबर माइनस के 21 को और प्लस के 22 को उधर ले जाओ तो ऑलरेडी माइनस के 52 तो है ही, माइनस के 17 भी है, और ये प्लस के 21 हो जाएगी और माइनस के 22 हो जाएगी। कहानी कहाँ फंसेगी देखते जाओ। तो चलो माइनस माइनस को जोड़ दो। जब माइनस माइनस जुड़ जाती है तो माइनस माइनस को जोड़ते हैं सबसे पहले। तो 8 10 और यहाँ से 4 5 ये हो गए 50, माइनस के 50 जेड और 15 जेड। जब इसमें से घटाएंगे इधर बचेगा 35 जेड माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले माइनस माइनस वाली संख्या को आप जोड़ दो तो ये हो गई, देख लो 2 और 2 कितना हो गया 4 5 7 74 में आपको
17 जोड़ना है, तो हो गए 11, 81 2 और 9, 91। तो इधर कितना हो गया 91, माइनस के 91 प्लस 21, माइनस के 91 प्लस 21। आपको सॉल्व करना है। तो माइनस प्लस माइनस होता है और 91 से आपको 21 घटाना है। तो जब 21 घटाएगी तो 9 और 8 इधर बचेंगे 70, कितने बचेंगे माइनस के 70। अब माइनस के 35 है जेड, जब इस माइनस के 35 को इधर भेजेंगे हम तो गुणे के अंदर चली भाग में चली जाएगी। तो ये लो जेड बराबर माइनस के 70 बटे में 35, माइनस के थे इसलिए प्लस में चेंज हो जाएंगे। 35 के पाड़े से एक बार और 70 दो बार। जेड बराबर हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। जांच वैसे तो प्रश्न में बोला नहीं गया है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो प्रश्न देखते हैं। 0.25 4f-3 बराबर 0.05 10 प्लस 9 माइनस के 9 है। हाँ माइनस का 9। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 0.25 का गुणा करना है 4f से और माइनस के 3f से, तो चलो करते हैं ना। फिर रेट किसका कर रहे हैं, 25 का गुणा 4f से कर लिया और माइनस 0.25 का गुणा कर लिया हमने किससे 3 से। इधर आ जाओ, 0.05 का गुणा करना है 10 से, ठीक है, प्लस 0.05 का गुणा करना है माइनस के 9 से। बहुत ही सारा। जब 0.25 का गुणा 4f से किया तो हमारे पास आया 1f, फिर माइनस 0.25 का -3 से गुणा किया तो हमारे पास आया क्या माइनस का 0.75 बराबर 0.5 का गुणा जब 10 से होता है तो आता है 0.50 और 0.9 से होता है 0 आता है 45। कितना आता है 45। यहाँ तक हम बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे माइनस का 45 है। चलो माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक ऐप में से एक ऐप गलती कर बैठता अभी मैं, बहुत ही खतरनाक वाली प्रश्न में गलती कर दी है मैंने। इधर f था तो इधर भी f होना चाहिए और इधर भी f होना चाहिए, है ना। चलो ध्यान दो, चर पद को इधर ले आओ, अचर पद को उधर ले जाओ, तो प्लस वाला जो चर पद है वो इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो एक f माइनस में 0.50 बराबर माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस में, तो 0.45 प्लस 0.75। अब देखो एक ऐप में से 0.50 क्या तो पीछे बचा 0.50 बराबर 45 और 75 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 जोड़े 80 हो गए, 80 में 40 जोड़े 120। राइट आंसर 120। कितना हो गया 1.20 हो गया, 1.20 हो गया। ये एफ है 1.20 हो गया।
गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई गुरु, गड़बड़ हो गई। ये माइनस के 45 थे और ये प्लस के 75 रुपये, माइनस प्लस माइनस होगा। और हाँ 45, 75 में से 45 घटाएगी, इधर बचेगा 30, 0.30 बचेगा, गलती कर दी। ठीक है, अब ये 0.50 ऐप है, जब इसको उधर भेजूँगा तो ऐप बराबर 0.30 बटा 0.50, दशमलव से दशमलव ख़त्म, 10 के पाड़े से 3 और 10 के पाड़े से 5, तो इसका फाइनल आंसर आया ऐप बराबर 3/5। ठीक है, देखो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो हल्का छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार थोड़ा, लेकिन ध्यान रहते हैं वापस सही कर दी जाए तो वो मिस्टेक नहीं है। चलो, ये आज की जो 2.2 प्रश्नावली वो ख़त्म हो चुकी हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इससे आगे वाली क्लास में और मज़ा आएगा और अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और एक नीचे प्यारा सा कमेंट कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना है हमारे इस क्लास से। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।